उन सारे राष्ट्रीय चैनलों को बर्खास्त कर देना चाहिए, उनके लाइसेंस को खत्म कर देना चाहिए। अगर लोकसभा के सदस्यों को जिस तरीके से मिमिक्री के नाम पर सस्पेंड किया गया है करेगी। अगर तुम लोकतंत्र का विश्वास जनता में खत्म कर दोगे, संविधान का विश्वास खत्म कर दोगे, तो जनता तुम्हें भी खत्म कर देगी। आज इन सब मुद्दों को लेकर पूरे देश के अंदर जाति विशेष को भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमानित करके, दलाल कह के, भड़वा कह के क्यों इंगित करते हैं। हम पूछेंगे कि लोकसभा के अंदर नारायण उन पहलवान बहनों का जो जाट थी उनका क्या अपमान किया। अरे क्या चाहते हो, मतलब तुम करो तो रासलीला रामलीला और हम करें तो क्या, ये कौन सी बात हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल और आज एक विरोध प्रदर्शन कह सकते हैं जो 141 सांसदों का निष्कासन किया गया, निलंबन किया गया है दोनों सदनों से। तो उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के द्वारा किया गया है। हमारे साथ कानपुर के विधायक हैं हसन रूमी जी। सर, क्या कहना है आपको इस लोकतंत्र में, जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से भाजपा अपना प्रदर्शन कर रही है लोगों को बाहर निकालने का, क्या आप सोचते हैं इसका? देखिए, दो तीन बातें हैं। लोकतंत्र में जब जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा या विधानसभा में भेजा है, तो उस प्रतिनिधि का कर्तव्य है कि लोकतंत्र में और संविधान में आस्था रखने वाले लोगों को जब चोट पहुंचेगी तो संविधान के तहत लोकसभा के अंदर सवाल पूछेंगे। सवाल हम पूछेंगे कि हमारी सुरक्षा में चूक किन कारणों से हुई। सवाल हम पूछेंगे कि लोकसभा के अंदर जाति विशेष को भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमानित करके, दलाल कह के, भड़वा कह के क्यों इंगित करते हैं। हम पूछेंगे कि लोकसभा के अंदर नारायण राणे जैसे आदमी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, गाली देकर लोकसभा के अंदर अपशब्दों का प्रयोग कर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। हमें अधिकार मिला है, हमें अधिकार किसी और ने नहीं दिया, जनता ने दिया है। हम उस अधिकार के तहत संविधान के अंदर लोकतंत्र की बहाली को देखते हुए हम ऐसे सवाल पूछेंगे। जब हम ऐसे सवाल पूछेंगे तो 76 सालों में जो नहीं हुआ वो करोगे। अगर वो करोगे तो जनता तुम्हें कहां फेंकेगी इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। हम सवाल पूछेंगे। अगर तुम हमको सदन से स्थगित कर दोगे, हमें सस्पेंड कर दोगे, तो सड़क तो हमारी है। अगर तुम सड़क पे ईडी और सीबीआई के माध्यम से हमको प्रताड़ित करोगे तो जनता तुमसे अपने मतों के द्वारा सब तुमको बेदखल करेगी। अगर तुम लोकतंत्र का विश्वास जनता में खत्म कर दोगे, संविधान का विश्वास खत्म कर दोगे, तो जनता तुम्हें भी खत्म कर देगी। आज इन सब मुद्दों को लेकर पूरे देश के अंदर जिस तरीके से 146 सांसदों को, कल 3 सांसद और उससे पहले 143 सांसद को जिस तरीके से सस्पेंशन का काम किया गया, इतिहास गवाह है। एक संसद अगर कभी छोटी मोटी वजह से भी या बड़ी वजह से भी अगर सस्पेंड होता था तो पूरे संसद उसका साथ देते थे। आज तो लगता है कि एक दो सदस्य बचता है विपक्ष का, पूरे संसद बाहर खड़े होते हैं। ऐसा कभी लोकतंत्र में नहीं हुआ है। 76 सालों में कभी एक इकट्ठा 146 संसद, इतने बड़े संसदों को कभी भी सस्पेंड नहीं किया गया है। प्रश्नकाल में जब जब माननीय अध्यक्ष को, पीठ को पता चलता है कि सरकार के खिलाफ बहुत से प्रश्न आने वाले हैं, तो सदन को स्थगित कर दिया जाता है। यही विधानसभा में होता है, यही लोकसभा में होता है। तो इस तरीके से जनता के मुद्दों को अगर तुम एकदम से खत्म कर दोगे तो फिर जनता भी तुम्हें एकदम से खत्म कर देगी। इन्हीं सब संकल्पों के साथ आज हम सारे लोग, सारे दल के लोग पूरे देश के अंदर ऐसी अलोकतांत्रिक सरकार, ऐसी असंवैधानिक सरकार के खिलाफ एकजुट होकर इस संकल्प के साथ इस धरने को में आज भागीदारी करने आए हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के उद्देश्य से सारी जनता, चाहे किसी भी दल का नेता हो, इंडिया के प्रत्याशी को जिताकर देश के अंदर लोकतंत्र की बहाली और संविधान की बहाली का एक बार फिर हम लोग बिगुल बुलंद करेंगे। बहुत धन्यवाद। टीएमसी के सांसद जिस तरह से मिमिक्री करी धनखड़ जी की, और धनखड़ जी ने उसको जाके जाट से जोड़ दिया है, तो क्या मिमिक्री करना ये ठीक था या? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, जितने भी राष्ट्रीय चैनल हैं, मिमिक्री तो छोड़िए, कार्टून बनाते हैं। कार्टून भी तो मिमिक्री का एक हिस्सा है। उन सारे राष्ट्रीय चैनलों को बर्खास्त कर देना चाहिए, उनके लाइसेंस को खत्म कर देना चाहिए। अगर लोकसभा के सदस्यों को जिस तरीके से मिमिक्री के नाम पर सस्पेंड किया गया है, इतने चैनल, इतने अखबार, इतने कार्टूनिस्ट, उन सबकी रोजी रोटी पर कुठाराघात करोगे आप। आप क्या चाहते हो? मिमिक्री किसकी की या किसने बताया? हम उछलने लगे अभी यहाँ पर, तो जो आप भी उछलते हो तो आप बताओगे कि आप उछल रहे हो, मेरी तरह क्यों उछल रहे हो? ये तो आप अपना अपमान करके देश के अंदर एक झूठी राय कायम कर रहे हो।
आपको अगर हम आपको लगता है कि उछलने वाला आदमी आपकी तरह उछल रहा था, तो आपको ये लगने लगा कि हम हमारी तरह क्यों उछल रहे हो, हम ही को अधिकार दिया उछलने कूदने का। अगर उछलने कूदने का अधिकार तुम्हें दिया है तो जनता तुम्हारे उछलने कूदने को बंद करा देगी। जब तुम्हें लगा कि उछलने कूदने पर इतनी बातें हो गई तो तब तुमने अपनी जात से जोड़ दिया। हम वहीं पे कहते हैं, अगर जात से जोड़ रहे हो तो इंडिया के एक बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो किस जात से आते हैं? वो दलित जात से आते हैं। क्या दलितों की आवाज को भी तुम बंद करोगे? तुम क्या चाहते हो? अगर जाट की आवाज की तुम्हें इतनी चिंता थी तो तुमने उन पहलवान बहनों का जो जाट थी उनका क्या अपमान किया? अरे क्या चाहते हो? मतलब तुम करो तो रासलीला रामलीला और हम करें तो क्या ये कौन सी बात हो जाएगी? ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। आपने सवाल उठाया और अगर इस सवाल का जवाब जनता लोकसभा के चुनाव में नहीं देगी तो ये जान लीजिए 2024 और 26 के बीच में देश के अंदर राजनीतिक लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक अधिकार जो राजनीति में दिए गए हैं, हमें लगता है वो सब वेंटिलेटर के तार को निकाल कर जनता को कहां खड़ा करेंगे आपको इसका अंदाजा नहीं है। सेंट्रल विस्टा का प्रयोग कौन करने जा रहा है, क्या उसकी प्लानिंग है, यह आपको 2024 और 26 के बीच में दिख जाएगा। अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। पता नहीं क्या होने जा रहा है। अगर लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोग एकजुट होकर इस सरकार को नहीं उखाड़ेंगे तो देश के अंदर गरीब सिर्फ अनाज के माध्यम से उनकी गुलामी करेगा, मीडियम क्लास खत्म हो जाएगा, अपर क्लास और अपर हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।